पुत्र मोह में कन्या को मां के गर्भ में ही खत्म कर देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। वर्ष 2001 से 2012 के कालखंड में देखें तो भारत में इस कुप्रथा के चलते जन्म से गायब लड़कियों की संख्या 4,60,000 प्रतिवर्ष थी। तो लड़के और लड़कियों को समान महत्व देने के साथ ही लड़कियों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 अस्तित्व में आया। इस कानून को 20 सितंबर 1994 से पूरे देश में लागू किया गया। कोई भी व्यक्ति जो प्रसव पूर्व गर्भाधान लिंग निर्धारण सुविधाओं के लिए नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या किसी भी दस्तावेज के रूप में विज्ञापन देता है या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट में या अन्य मीडिया के माध्यम से विज्ञापन करता है या ऐसे किसी भी कार्य में लिप्त होता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा और 10,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही लिंग जांच करने वाले क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के तहत स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाने वाले को आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 314 के अंतर्गत 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 315 के तहत यदि शिशु को जीवित पैदा करने से रोकने या जन्म के बाद उसे मारने की कोशिश करने पर दोषी को 10 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस कानून में वर्ष 2003 में संशोधन किया गया। प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक यानी विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1994 पीएनडीटी को प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक लिंग चयन का निषेध अधिनियम पीसी पीएनडीटी एक्ट में बदल दिया गया ताकि इसके विनियमन में सुधार किया जा सके। संशोधन के अनुसार मुख्य रूप से पूर्व धारणा लिंग चयन की तकनीक को अधिनियम के दायरे में लाना शामिल है। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड को इसके दायरे में लाना, केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड को सशक्त बनाना, राज्य स्तरीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन और अधिक कठोर दंड का प्रावधान भी शामिल है। किन परिस्थितियों में कानूनी रूप से किया जा सकता है गर्भपात? जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो, महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, बलात्कार के कारण जब गर्भ ठहरा हो, बच्चा गंभीर रूप से विकलांग या अपाहिज पैदा हो सकता हो, महिला या पुरुष द्वारा अपनाया गया परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो। इस अधिनियम ने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान के बाद भ्रूण के लिंग निर्धारण करने वाली तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग आधारित गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है। ये अधिनियम गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग की जांच पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। इस कानून के तहत कोई भी प्रयोगशाला या केंद्र या क्लिनिक भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई परीक्षण नहीं करेगा। इसके साथ ही गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को शब्दों, संकेतों या किसी अन्य विधि से भ्रूण का लिंग नहीं बताया जा सकता। भ्रूण हत्या और लिंगानुपात के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच कराने का विज्ञापन देना गैर कानूनी है। गर्भवती महिला को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने के लिए उकसाना गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाए बिना प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीएनडीटी यानी अल्ट्रासाउंड इत्यादि मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकता। जांच केंद्र के मुख्य स्थान पर यह लिखवाना अनिवार्य है कि यहाँ पर भ्रूण के लिंग की जांच नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति अपने घर पर भ्रूण के लिंग की जांच के लिए किसी भी तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा और इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति लिंग जांचने के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं करेगा। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत पिछले 3 वर्षों में कुल 425 अदालती मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ कुल 90 अपील दायर की गई हैं। देश में
पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए अब तक कुल 3,521 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील कर जब्त किया गया है।